के साथ आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब हम रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। बहुत आसान है, मैं आपको यहाँ के यहीं समझाता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है 1/2 प्लस 2/2/3। अब ये पहले वाले को इसमें जमा करें या दूसरे वाले को पहले में जमा करें, मतलब ये फर्स्ट पे है ये सेकंड पे है, इसी तरह ये वाला फर्स्ट पे आ जाए और ये सेकंड, आंसर सेम ही आएगा। तो ये कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जब दो नंबर को हम ऐड करें और आगे पीछे कर दें, आंसर जैसे 1 + 2 करूं या 2 + 1 करूं, आंसर सेम आएगा। नाउ नेक्स्ट है ये, आप देखिए 4/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3। अब इस 4/3 के साथ पहले मैं इसको लिख दूं और ये वाला बाहर लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। तो ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। ये दो होंगे तो कम्यूटेटिव है, और अगर 3 है ब्रैकेट के साथ तो ये कहलाएगी एसोसिएटिव। मतलब अगर ये पहला वाला बाहर है तो इसको नेक्स्ट टाइम में इस वाले को दोनों को अंदर लिख लेंगे और इसको आंसर दोनों का सेम आएगा। थर्ड पे आए, 9 × 10/9 20/9। अब आप देखें फर्स्ट को जब आप फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर फर्स्ट को सेकंड से, तो 9 × 10/9 9 × 20/9, इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा। अब ये देखें मल्टीप्लाई लेफ्ट पे है तो ये लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो ये बीच में क्या है, एडिशन है। हम कर तो मल्टीप्लाई रहे हैं लेकिन बीच में क्या है, एडिशन। तो ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट 7/5 - 3/5 मल्टीप्लाई 10/15। ये देखें मल्टीप्लाई लेफ्ट पे था, ये मल्टीप्लाई राइट पे है। एक दफा इसके साथ लिख देंगे और एक दफा इसके साथ, लेकिन बीच में कौन सी साइन आएगी, बीच में कौन सी साइन आएगी, माइनस। उसमें क्या आई थी प्लस, इसमें क्या आएगी माइनस। ये लेफ्ट था, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, तो ये सब्ट्रैक्शन की साइन आएगी। ठीक है। नेक्स्ट D/C या E/F, मतलब इन दो को मल्टीप्लाई करूं, जैसे 2 × 3 करूं या 3 × 2 करूं, तो D/E को मैं सेकंड पे लिख दूं, C को, और E/F को मैं फर्स्ट पे लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट है 11 × 15 × 21। ये तीन वैल्यू मल्टीप्लाई हैं। अब चाहूं तो मैं 11 को पहले, ये 15 एक्चुअली यहां मिस हो गया, ये 15 था तो यहां पे 12 लिख दिया इन्होंने, यहां 15 आएगा। तो मैं 11 को 15 से मल्टीप्लाई करूं और 21 को बाहर ले लूं, तब भी सेम आंसर आएगा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। दो होंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, और ब्रैकेट के साथ है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। यहां आप गौर से देखें, ये 2/11 है, इसको पलट दिया 11/2, फिर इसको पहले लिख लूं और इसको बाद में लिख लूं, मतलब ये 2 से 2 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा। अगर रिवर्स भी कर लूं तो भी 11 से 11 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, आंसर क्या आएगा 1। जब भी आंसर 1 आएगा तो ये क्या है, ये है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब इधर आए, 3/5 को प्लस करना है -3/5, इसको पहले लिखूं इसको बाद में लिखूं, या इसको पहले लिख दूं और इसको बाद में लिख दूं। ये माइनस की वजह से ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 0। तो ये है एडिटिव इनवर्स, मतलब हमारी साइन चेंज है। ठीक है। तो ये आपके मैंने 9 तक करवा दी है। क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 1.2 का। अब हम आगे चलते हैं। ओके ना, अब आ रहे हैं 10 पे, A/B या B/A। फिर वही बात आ गई, पहले मैं B/A को लिख दूं और फिर A/B को लिख दूं, ये कैंसिल होके आंसर क्या आएगा। तो ये पीछे भी बताया था, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये भी मैं आपको बता चुका था, याद करें पीछे 2 या थर्ड क्वेश्चन था। ये लेफ्ट पे मल्टीप्लाई, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लेकिन बीच में साइन क्या आएगी माइनस की, तो ये ओवर सब्ट्रैक्शन है। लास्ट देखें √2/3 या √3/2, आगे पीछे कर दें दोनों का आंसर, जब क्योंकि कैंसिल हो जाएगा 2 2 √3 ये √3 है। इसी तरह √2 इस √2 से ये √2 है, मिस हो गया, और √3 और √3 ये कैंसिल हो जाएंगे, या √2 जो भी है, इसका आंसर क्या आएगा
इसका आंसर 1 आएगा, कैंसिल हो गया, उन्होंने रूट लगाना ये भूल गए। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये हम पहले भी कर चुके हैं, 8 था इसका ये। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। फिल द करेक्ट नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल प्रॉपर्टी नंबर्स प्रॉपर्टी करेक्ट। अब देखें, ये √2/5 है और √3/6 है। अब देखें, या तो यहां पे रूट लगाना भूल गए हैं, तो बहरहाल जो भी है, ये 6 वाला आपको नजर आ रहा है, ये तो 6 वाले के ऊपर क्या था, √3, तो ये एक्चुअली फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ √3 आएगा। तो ये आपका आंसर है, क्योंकि √2/5 तो एज इट इज आ गया, 6 आपको यहाँ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है 6 के ऊपर क्या था, √3, तो यहाँ √3 आएगा। अब इधर आ जाइए, 7/10, 70 यहाँ कुछ नहीं है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, बताता हूँ, एंड 16/33। अब देखें 7 के नीचे क्या था, 10, तो यहाँ क्या आएगा, 10। 70 के नीचे क्या था, कुछ नहीं था, और यहाँ क्या है, 10 है। तो इसका मतलब, अच्छा ये पहले छोड़, आप उसको रहने दे, पहले इधर आ जाए। 16 आ रहा है आपको, ये रहा 16, तो 16 के नीचे क्या था, 33, तो अब बच गया ये वाला। तो कंफर्म है कि अगर यहाँ 10 है तो यहाँ 10 होगा, और यहाँ 70 है तो यहाँ 70 होगा। और ये तो बहुत ही आसान है, 99 को 99 से काट दें, 50 को 50 से काट दें, तो क्या आंसर आएगा, 1। सिमिलरली 56 को 56 है, 56 को 56 से, 95 को 95 से, यहाँ 56 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे, और आंसर क्या आएगा, 1। सिमिलरली -21 और +21, तो सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ -21 है और आंसर 0 चाहिए, तो इसका मतलब है इधर क्या आएगा, इधर +21 आएगा, क्योंकि 21 -21 से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, 5/8 मल्टीप्लाई 2/3, 5/7। अब ये देखिए आप, 2/3 तो ये आ गया, सही है। तो इसका मतलब है जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस जगह क्या आएगा, ये वाली 5/8। अब इसको सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/8, तो ये सेकंड वाला, और सेकंड वाला एक्चुअली है क्या आपके पास, सेकंड वाला आपके पास क्या है, 5/7, तो यहाँ क्या आएगा, 5/7। दोबारा बता रहा हूं, 5/8 को ये मल्टीप्लाई का रूल है, पहले को पहले से और पहले को दूसरे से। तो जब पहले को पहले से किया तो यहाँ पहली वाली वैल्यू आएगी 5/8, फिर पहले को दूसरे से किया तो ये पहला तो लिखा हुआ है, लेकिन दूसरा क्या है, 5/7। तो ये इस तरह से आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये मैं आपको अभी सॉल्व करवाता हूं बोर्ड के ऊपर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 की 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत आसान है। पहली बात तो ये समझ लें कि इसका मतलब होता है लेस और इसका मतलब होता है ग्रेटर। अगर आप यहां से देख रहे हैं, यहां से देखेंगे तो ये छोटी साइड लेस है और ये ग्रेटर है। अब ये कह रहे हैं कि 5 लेस देन 8, ये देखिए ये बना रहा हूं मैं 5, ये 8 से छोटा है, और 8 10 से छोटा है, ये रहा 10, 8 10 से छोटा है। तो कॉमन सेंस की बात है कि 5 किससे छोटा होगा, तो 5 छोटा होगा 10 से। भाई 5 8 से छोटा और 8 10 से छोटा है, तो 5 भी तो 10 से छोटा होगा, 5 भी 10 से छोटा होगा। अब इसका उल्टा देखें, 10 बड़ा है 8 से, अब हम यूं चल रहे हैं, 10 8 से बड़ा है और 8 5 से बड़ा है, तो सिंपल सी बात है 10 किससे बड़ा होगा, 10 किससे बड़ा होगा, 10 बड़ा होगा 5 से। तीसरे पे 3 छोटा है 6 से, बहुत सिंपल सी बात है कि 3 6 से, ये 6 है, ये 3 है, 3 6 से छोटा है। 3 के साथ ये 9 को जमा कर रहे हैं, 9 को ऐड कर रहे हैं, तो मैं 6 के साथ भी किसको ऐड कर दूंगा, 9 को। तो सिंपल सी बात है 3 + 9, तो यहां क्या आएगा, 6 + 9। क्लियर। नाउ 4 छोटा है 6 से, 4 के साथ 8 को ऐड कर रहा हूं, तो कॉमन सेंस 6 के साथ किसको ऐड करूंगा, 6 के साथ 8 को ऐड करूंगा, और वही सिंपल 4 और 8 12 होते हैं, और 8 और 16 14 होते हैं, तब भी ये वो एक हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। अब आते हैं उल्टा देखें, 8 6 से बड़ा है, 8
6, ये क्वेश्चन किताब में मैंने चेंज करा, रॉन्ग है, यहां पे 6 लिखा हुआ, ये 8 है। 8 बड़ा है 6 से। जब मैं 8 के साथ 8 को ऐड करता हूं तो 6 के साथ किसको ऐड करूंगा? 8 को। देख लें, 8 प्लस 8 16, और 8 प्लस या 6 प्लस 8 14, तो 16 बड़ा है 14 से। तो ये बहुत कॉमन सेंस के फिल इन द ब्लैंक्स थे जो मैंने आपको समझा दी। तो हमारी 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर फिल इन द ब्लैंक्स है। ये बहुत आसान है, देखें 5 7 से छोटा है। 5 को किससे मल्टीप्लाई किया? 12 से। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। 5 12 का 60 होता है, और 7 12 का 84। सही है, बात समझ में आ गई कि 84। ये अगर यूं देख रहे हैं तो ये बड़ा है या ये छोटा है? तो सिंपल है कि 5 को 12 से मल्टीप्लाई, तो 7 को भी 12 से मल्टीप्लाई किया, तो ये सही रहेगी। 7 5 से बड़ा है। 7 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 7 को 12 से कर रहे हैं, तो 5 को किससे करेंगे? 5 को भी 12 से। बिल्कुल सही इक्वेशन रही, क्योंकि 7 5 से बड़ा, तो 7 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बड़ा ही होगा। 5 को 12 से मल्टीप्लाई, आप कैलकुलेट करके देख लो। प्रॉब्लम आती है 3 के अंदर। कैसे? 6 4 से बड़ा है। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? -7 से। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -7 से। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, -2 बड़ा है -4 से। नेगेटिव में छोटी वैल्यू बड़ी होती है बड़ी वैल्यू से। छोटी वैल्यू बड़ी होती है। तो अब 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया, ये आ रहा है 42, और 4 को 7 से किया 28, लेकिन ये 28 नेगेटिव, तो ये चेंज हो जाएगा। पहले ये ग्रेटर था, लेकिन अब ये लेस, क्योंकि बड़ी वैल्यू नेगेटिव की छोटी होती है छोटी वैल्यू से। सेम यहां पे 2, और 2 बड़ा है, 2 बड़ा 8 से, 2 लेस देन 8 होगा। ये 2 लेस देन 8, 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? -4 से। तो 8 को भी कर रहे हैं -4 से। 2 8 जा 16, लेकिन ये -16 होगा, और 4 8 जा 32 माइनस। अब 8 बड़ा है या 32? वैसे 32 बड़ा है, लेकिन नेगेटिव के अंदर 8 बड़ा होता है, तो ये यू लगेगा। तो ये याद रखिएगा, नेगेटिव में छोटी वैल्यू बड़ी होती है। तो ये छोटी वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू थी, ये छोटी वैल्यू थी, तो ये लेस हो गई। इसी तरह ये छोटी वैल्यू थी, तो ये ग्रेटर हो गई बड़ी वैल्यू से। नेगेटिव और पॉजिटिव में सिंपल सी होती है, पॉजिटिव तो सेम होता है, नेगेटिव में फिर हमें उसकी ये लेस और ग्रेटर को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव में छोटी चीज बड़ी होती है, और बड़ी चीज, बड़ी वैल्यू या बड़ा नंबर छोटा होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा, और साथ साथ जी कर लीजिएगा इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बहुत आसान है, 3 लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा अगर 3 है तो इसका आंसर होगा -3, क्योंकि जब हम इसको ऐसे नंबर से करना है कि आंसर 0 आए, तो कॉमन सेंस अगर ये +3 है तो इसको हम ऐड करेंगे -3 से। +3 और -3 कट जाएगा तो 0 आंसर आएगा। तो एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज करते हैं। अब सिमिलरली उन्होंने पूछा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 तो एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन इनवर्स, तो ये 1/3 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, इसका आंसर 1। तो मल्टीप्लिकेटिव का आंसर हमेशा 1 आएगा, और एडिटिव इनवर्स का आंसर हमेशा 0 आएगा। एडिटिव में जो वैल्यू दी है उसकी साइन चेंज कर दें, मल्टीप्लिकेटिव में जो वैल्यू दी है उसको नीचे कर दें, तो वो नीचे से ऊपर कैंसिल हो जाएगा 1। फिर देखें -7, तो इसका रिवर्स क्या होगा? -7 का +7, आंसर 0 आ गया। अच्छा, सिमिलरली -7 का 1/7 नहीं है, ये 1/-7 होगा, तो ये -7 से -7 कट जाएगा, 1 आंसर। मल्टीप्लिकेटिव में हमेशा 1 आएगा, ये -7 था, यहां आपको -7 लिखना है। फिर 0.3, बहुत सिंपल सी बात है, ये प्लस में है तो किससे ऐड करेंगे? माइनस, क्योंकि 0 चाहिए। 0.3 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? उसके इनवर्स से, तो 0.3 से 0.3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 1। अब ये √5/5 एडिटिव इनवर्स, यहां साइन क्या है? माइनस की साइन है, तो इसके बराबर क्या साइन लगाएंगे? प्लस, ये 0 हो गया।
फिर ये -√5/5 तो उल्टा कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, मतलब ये 5 ऊपर आ जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा, रूट वाला नेगेटिव अपनी जगह रहेगा। 5 से 5, 5 से 5 और माइनस माइनस 1, तो ये 5 से 5 कट गया, √5 से √5 कट गया, माइनस माइनस 1, तो ये मल्टीप्लीकेटिव। सिमिलरली ये भी आप समझ सकते हो कि कैसे किया गया होगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा।